सो टॉप और बॉटम का तो पता नहीं, लेकिन इस छोटे से ट्रिक से आप हफ्तों महीनों के मूवमेंट को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए ये स्टॉक आपके पास होता और आपने इस कैंडल को नोटिस कर लिया होता, तो आप ऐसे एक 50% का जो बड़ा लॉस हुआ था, जो कि आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा डेंट कर सकता था, उससे आप बच जाते। सो समझिए ये कितना आसान है। बस आपको एक मूवमेंट को नज़र में रखना है, एक ऐसे कैंडल को नज़र में रखना है और आप ऐसे इतने बड़े लॉस से बच सकते थे। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। एज प्रॉमिस्ड आज मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग आज बात करने वाले हैं विक्स के पावर के बारे में। एज ए ट्रेडर आई होप आप सब लोग जानते होंगे कि कैंडल स्टिक क्या है, एक बेसिक कैंडल स्टिक कैसा होता है। एक जो बेसिक कैंडल स्टिक होता है उसमें एक बॉडी होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे बना है और क्लोजिंग कहाँ पे बना है। और उसमें विक्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कोई कैंडल का लो कहाँ पे है और हाई किस पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा बेसिक कैंडल स्टिक, जिसमें अगर कोई ग्रीन कैंडल बना है तो उसका ओपनिंग प्राइस हमें नीचे देखने को मिलता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर। और सिमिलरली जो रेड कैंडल होता है उसका ओपनिंग प्राइस हमें ऊपर दिखता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे। तो ऐसे एक बुलिश कैंडल या एक बेयरिश कैंडल हमारे लिए बनता है। इसमें जो हमें विक दिख रहे हैं, देखिए ये जो विक है इसको कोई कोई विक बोलते हैं, कोई शैडो बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन रहता है कैंडल का, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या पावर है, इसको नज़र में रख के हम हफ्तों के मूवमेंट को कोई चार्ट में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम आज वो समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जिनको इंटरेस्ट है सीखने में, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर काम करने के लिए। बिकॉज एज यू नो ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। आपसे किसी भी तरह का अप्रिशिएशन, चाहे वो लाइक की तरह से हो या कमेंट की तरह से हो, या फिर आप अगर शेयर करते हैं, उससे हमारे वीडियो को भी एक बूस्ट मिलता है और हमें भी मोटिवेशन बना रहता है कि आपका सपोर्ट है, आप हमारे एफर्ट को पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी आगे काम करने का हौसला मिलता है। चलिए समझते हैं ये विक्स का खेल क्या है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक कैंडल का। और जब आप किसी चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं, उस समय पे ये जो कैंडल का विक होता है ये बहुत बढ़िया काम आता है। रेगुलरली हम जब चार्ट्स को देखते हैं, हम प्रिफर करते हैं चार्ट्स को डेली टाइम फ्रेम में देखना। लेकिन जब भी कोई चार्ट को हमको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए एक बार कंसिडर करना होता है, उस समय पे हम चार्ट्स को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। और जब हम वीकली टाइम फ्रेम में कोई चार्ट को देख रहे होते हैं, उस समय पे ये जो विक्स है, कैंडल्स का विक्स होता है, जो शैडोज होता है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी चार्ट को आगे वो कैसे मूव करेगा उसको प्रेडिक्ट करने में। चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, हफ्तों के ऐसे तेजी या मंदी को पकड़ने के लिए ये वीकली टाइम फ्रेम में ये जो विक्स होते हैं कैंडल्स के, वो हमें एक बहुत ही बढ़िया आभास दे देते हैं कि यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं चार्ट में जो प्राइस होता है वो ऐसे एक स्विंग में मूव करता है। तो एक स्विंग खत्म हो जाने के बाद, मतलब एक लगातार तेजी या एक लगातार मंदी के बाद, एक ऐसा हमें कैंडल देखने को मिलता है जिनके जो विक्स होते हैं वो बॉडी के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। देखिए जैसे ये कैंडल में या फिर इस कैंडल में आप देख सकते हैं जो विक्स होते हैं वो इन कैंडल्स में काफ़ी ऊपर तक भी जाते हैं, या फिर किसी कैंडल्स में ऐसे काफ़ी नीचे तक भी हमें नज़र आते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में जब हम चार्ट को देख रहे होते हैं, ऐसे विक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी मान लीजिए कई दिनों से एक तेज़ी चल रही थी, एक बहुत बढ़िया आपको अपवर्ड मूवमेंट मिला था। उस समय में अगर ऐसा एक कैंडल आपको नज़र आता है जहाँ पे विक इतना बड़ा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इस जगह पे जो सेलिंग का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इनके विक्स को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी हुए हैं, जिस वजह से प्राइस एक पॉइंट तक ऊपर तो गया है लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया है और यहाँ से नीचे आ गया है। और इस पॉइंट पे हमें एक
लॉन्ग विक वाला कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, जिसको अगर यहाँ पे बॉडी बड़ा रहता है तो हम इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, या फिर बॉडी उसमें छोटा रहता है तो उसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। इसको कोई कोई इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। तो नाम के ऊपर आप उतना ज़्यादा मत जाइए, यहाँ पे आप साइकोलॉजी को समझिए, क्योंकि कैंडलस्टिक का जो स्टडी होता है वो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही बना हुआ है। यहाँ पे इस कैंडल के साइकोलॉजी को हम अगर अच्छे से समझे तो हमें दिख रहा है कि सेलर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं, तो चांसेस यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल का हो सकता है। और जैसा कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे हमें एक स्विंग हाई मिला है इस पॉइंट पे, और फिर मार्केट यहाँ पे इतना ज़्यादा गिर गया है। सिमिलरली अगर ऐसे एक डाउनफॉल के बाद अगर नीचे ऐसा एक कैंडल बनता है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रेशर नीचे की तरफ से ज़्यादा आ रहा है। सेलर्स यहाँ पे प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे तक तो ले गए थे, लेकिन यहाँ पे भी प्राइस टिक नहीं पाया है और बायर्स ने फिर से यहाँ पे ऊपर लेके क्लोज किया है इस कैंडल को। सो जब ऐसे बायर्स का प्रेशर बनता है उस केस में हमारे लिए बनते हैं कैंडल्स जिनमें अगर बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता है हम उसको हैमर कैंडल बोलते हैं, या फिर अगर उसमें बॉडी ना के बराबर होता है, पतला सा बॉडी होता है, तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ऐसे कैंडल्स के बाद ज़्यादातर हमें ऐसे बहुत ही बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। सो ये है हमारा जो ओवरऑल विक्स का कॉन्सेप्ट जिसको आज हम समझने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको हम और अच्छे से समझेंगे और उसके साथ साथ जानेंगे इसको कैसे हम चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए इसको हम समझते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, जिनमें हम अपवर्ड मूवमेंट के भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जहाँ पे चार्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और साथ ही हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं ये फेल भी हुए हैं, और क्यों फेल हुए हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं चार्ट स्टडी में कोई भी चीज़ डेफिनेटिव नहीं होता है। हम 100% गारंटी के साथ कहीं पे भी नहीं बोल सकते कि ये ऐसे ही मूव करेगा। सो इसलिए हम जहाँ पे फेलियर्स हुए हैं उसको भी स्टडी करेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, आप जान सकें कि कैसे प्रॉपरली ये कैंडल्स को स्टडी करना है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कोशिश कीजिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। जब हम सीखने आए हैं, चलिए अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे ये विक्स वर्क करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस चार्ट में एक ये कैंडल हमें दिख रहा है जहाँ पे बायर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने काफ़ी नीचे तक प्राइस लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बढ़ा है और फिर हमें ये एक हैमर कैंडल नज़र आया है। तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आप नोटिस कर सकते हैं इस चार्ट में हमें एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आगे देखने को मिला है। करीब 3 महीने तक हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रनअप एक देखने को मिला है। अगर मैं मेज़र करूँ तो इस कैंडल से करीब करीब हमें 70% का एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। सो समझ लीजिए ये एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बस इसी को अगर आप नज़र में रखते तो आपको इतना बड़ा रनअप मिल सकता था। और ये बेस्ट वर्क करता है वीकली टाइम फ्रेम में। तो जब आप एक चार्ट को लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कंसिडर कर रहे हैं उस समय पे ये स्टडी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस पॉइंट पे आप नोटिस कीजिए काफ़ी ज़्यादा विक्स हमें लंबे लंबे दिख रहे हैं और सब में हमें नज़र आ रहा है बायर्स का प्रेशर है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारे लिए एक स्विंग लो बन गया है और यहीं से मार्केट में हमें रिवर्सल नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना है, करीब 200% का एक अपवर्ड मूवमेंट हमें नज़र आया है। सो ऐसे ही हम एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं कैंडल्स का। जब ऐसे विक्स बन रहे हैं, बायर्स और सेलर्स का जो साइकोलॉजी होता है उसको नज़र में रख हम आगे के हफ्तों के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं चार्ट में एक बड़ा फॉल हमें नज़र आ रहा है, और इस फॉल के बाद आप देख सकते हैं एक कैंडल यहाँ पे बना है जहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करेंगे काफ़ी बढ़िया रनअप उसके बाद हमें देखने को मिला है।
ऐसे ही चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स डाउनवर्ड मूवमेंट के। इस चार्ट में देखेंगे कि हमें कहाँ पे अलर्ट होना था। देखिए यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हमें नज़र में आया है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है जिसका विक काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आगे आप देख सकते हैं हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला है। अगर मैं मेज़र करूँ इसको, करीब 50% का हमें फॉल देखने को मिला है। मान लीजिए ये स्टॉक आपके पास होता और आपने इस कैंडल को नोटिस कर लिया होता तो आप ऐसे एक 50% का जो बड़ा लॉस हुआ था, जो कि आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा डेंट कर सकता था, उससे आप बच जाते। समझिए ये कितना आसान है। बस आपको एक मूवमेंट को नज़र में रखना है, एक ऐसे कैंडल को नज़र में रखना है और आप ऐसे इतने बड़े लॉस से बच सकते थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में भी आप देखिए यहाँ पे भी हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल नजर आया है और उसके बाद इतना बड़ा फॉल भी नजर आया है, करीब 30% का। इस कैंडल को अगर स्टडी कर लिया होता तो इस 30% के लॉस से आप बच सकते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस चार्ट में भी देखिए एक बहुत ही बढ़िया रनअप हमें देखने को मिला है और उसके बाद आप देखिए एक ऐसा कैंडल बना है जिसमें हमें एक बहुत ही बड़ा विक नजर आ रहा है बॉडी के कंपैरिजन में और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉल भी हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे कोई स्टॉक में क्या फॉल आ सकता है या फिर कोई एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ऐसे कैंडल्स हमें आगे प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे इंस्टांसेस भी हैं जहां पे ये टेक्निक फेल भी होता है। मैं नहीं चाहती आप सिर्फ एक कोई ट्रिक का पॉजिटिव साइड देख के बायस हो जाए। ये मेरा ड्यूटी है, मैं आप लोग के साथ अगर कोई ट्रिक शेयर कर रही हूँ तो उसका पॉजिटिव साइड भी आपके साथ डिस्कस करूँ और नेगेटिव साइड भी, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझते हैं ये काम क्यों नहीं करता है। ये ध्यान में रखिए, सारा चीज हमारे हिसाब से होने के बाद भी कोई ट्रिक काम नहीं कर सकता है, क्योंकि चार्ट रीडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी 100% गारंटेड नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए इस ट्रिक को अप्लाई करते समय। जैसे कि हम देख सकते हैं इस चार्ट में हैमर कैंडल हमें दिख रहा है, इसमें काफ़ी बड़ा विक है तो बाइंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं चार्ट में जो है फॉल हुआ है। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, चलिए वो समझते हैं। आप नोटिस करें यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़े अपवर्ड मूवमेंट के बाद ऊपर की तरफ चार्ट में ऑलमोस्ट टॉप के आसपास हमें ये हैमर कैंडल नजर आया है, जिस वजह से इसका कोई बेनिफिट हमें यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। इस चार्ट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, एक बहुत ही बढ़िया रनअप मिला है और टॉप में हमें ये कैंडल दिख रहा है जिसमें इतना बड़ा विक मिला है। बावजूद इसके कि यहाँ पे इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर है, फिर भी यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया है, क्योंकि ये जो कैंडल बना है ये ऊपर बना है। हमेशा ध्यान में रखें जब आप ये ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखें कि आप चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, क्योंकि ये हम जो स्टडी कर रहे हैं ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं और जनरली ये जो तरीका है ये वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन है ये एक बड़े मूवमेंट के बाद बना होना चाहिए, क्योंकि जब एक बड़ा मूवमेंट होता है तभी ऐसे कैंडल्स में हमें रिवर्सल के साइंस दिख सकते हैं। तो जब आपको दिख रहा है कि एक अच्छा बाइंग प्रेशर मिल रहा है नीचे की तरफ से, ऐसा कैंडल आपको एक बड़े फॉल के बाद दिख रहा होना चाहिए। और ऑल्टरनेटिवली अगर एक आपको दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, ऊपर की तरफ से बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर आपको दिख रहा है, तो ऐसा कैंडल एक बड़े अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको दिख रहा होना चाहिए। उस केस में इस कैंडल का जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर भी सिर्फ इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप जो अदर थिंग्स को कंसिडर करते हैं, जो आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जो आपका रेगुलर ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको भी आप देखें और उस हिसाब से आप डिसीजन लें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे आज के वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। लाइक और सब्सक्राइब करके आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।